जिम चलाने वाले दीपक कश्यप आखिर मोहम्मद दीपक कैसे बन गए? ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक। उनसे बजरंग दल के कार्यकर्ता कहते हैं कि आप अपनी दुकान का नाम बदलें, क्योंकि बाबा के नाम से जो पहचान होती है वो सिद्ध बली बाबा की होती है। पर ये बाबा हटवाओ भी है। हमारे सिद्ध बाबा हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। ये बहुत फटा नहीं तो देखो। अब इधर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं। एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आप सोशल मीडिया में पढ़ रहे होंगे, खबरें देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपने देखी होंगी, प्रिंट में भी आप पढ़ रहे होंगे, इसके अलावा और चर्चाएं भी सुन रहे होंगे। उत्तराखंड का एक क्षेत्र है कोटद्वार, और कोटद्वार का मामला इस समय बहुत चर्चाओं में है। वो चर्चाएं हैं कि दीपक कश्यप जो वहाँ के युवक हैं, जिम ट्रेनर, जिम चलाने वाले दीपक कश्यप आखिर मोहम्मद दीपक कैसे बन गए। और उस पर एक बात और आ जाती है कि क्या आने वाले समय के अंदर जो ये सांप्रदायिक सद्भाव की बातें हैं, या किसी प्रकार की लिंचिंग की बातें चलती हैं, या किसी प्रकार के टकराव की बातें चलती हैं, तो इसके अंदर आमना सामना अब आगे शुरू होगा। पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर। पहले तो आप ये समझ लें कि आखिर वो कोटद्वार वाला मसला है क्या, जिसमें कि दीपक कश्यप खुद को मोहम्मद दीपक कहते हैं। चाहे वो कांवड़ यात्रा के दौरान की बात हो और या फिर खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में खासकर एक बात चला करती है कि जिसका नाम उसका काम, और इसे लेकर के बजरंग दल अपने अभियान छेड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो खासकर जब कांवड़ यात्रा चलती है उस दौरान कई नाम सामने आते हैं, जो कि दुकान के बाहर नाम लिखा हो कि दुकान है किसकी। उत्तर प्रदेश सरकार भी करवाती है इस मामले को लेकर के, कई बार सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी। जब ये काम सरकारी स्तर पर होता है तो उस समय तो कोई बड़ी प्रॉब्लम बनती नहीं, क्योंकि सरकार के निर्देश होते हैं और नेम प्लेट लग जाया करती हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन जब इसे किसी विशेष संस्था द्वारा या किसी विशेष वर्ग द्वारा चलाया जाता है तो कई बार कंट्रोवर्सीज होती हैं, तनाव की स्थिति बनती है, झगड़े हो जाते हैं, बड़े विवाद भी बन जाते हैं। कोटद्वार के अंदर भी यही था। बाबा ड्रेसिंग के नाम से एक दुकान चलाते हैं वहाँ पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मुसलमान। उनकी जो दुकान है वो कोटद्वार के बाजार के बीच में है। कोटद्वार के अंदर एक लक्की सैलून को लेकर के पहले विवाद हुआ था कि उस सैलून को भी कोई मुस्लिम युवक चलाता था, और उस सैलून को लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोष जताया था, ये कहा था कि लक्की सैलून नहीं चलेगा। अब इधर जब बाबा यूनिफॉर्म या ड्रेस की बात चली तो उसको लेकर के 26 जनवरी के दिन बजरंग दल के कुछ सदस्य जो है, कार्यकर्ता हैं, वो खान साहब की दुकान पर पहुंच जाते हैं, जो बाबा यूनिफॉर्म और बाबा ड्रेस के नाम से जो दुकान चल रही है। और इधर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का खान साहब को तायीद होती है कि आप अपनी दुकान का नाम बदल लें। जो दुकानदार है 70 वर्षीय खान साहब, वकील अहमद, उनसे बजरंग दल के कार्यकर्ता कहते हैं कि आप अपनी दुकान का नाम बदलें, क्योंकि बाबा के नाम से जो पहचान होती है वो सिद्ध बली बाबा की होती है। सिद्ध बली बाबा, वहाँ पर एक मंदिर है कोई कोटद्वार के अंदर, और कहते हैं कि इससे जो है लोगों के बीच संदेश ठीक नहीं होता। पर ये बाबा हटवाओ भी है। हमारे सिद्ध बाबा हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। ये बहुत फटा नहीं तो देखो। ये नहीं बोला था, अब बोल, जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? चलो करवा दें।
जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? चेंज हो जाता है। हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली हुई है ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह की क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। भाई मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो ना अपने बाबा क्या है? पहचान से कीजिए, क्या पहचान से कीजिए? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। तूने कब से लिखा का नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल 30 साल पुरानी दुकान है ना? तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक। हालांकि खान साहब को देख करके, वकील अहमद को देख करके कोई दूर से ही समझ लेगा कि इनका धर्म जाति क्या होगी, लेकिन आरोप है, बजरंग दल के कार्यकर्ता कहते हैं उनसे कि आप अपनी दुकान का नाम बदल दें। पर ये बाबा हटवा बाबा हटवाओ भी है। महाराज हो गए। हमारे सिद्ध बाबा हैं। अब वो तो हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। वैसे मैं अगर आपको बाबा को परिभाषित करूं तो ठीक है, वहां पर सिद्धवली बाबा मंदिर है, जरूर कोई मठ होगा या कोई मंदिर होगा जिसको लेकर के लोग पूजा करते होंगे, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये आरोप होगा कि भैया इस वजह से आपकी दुकानदारी बढ़ती होगी। पर अगर कहें तो बाबा जो है, प्यार से बच्चों को बाबा शब्द भी कहा जाता है। आप देखें अगर, तो प्यार से बच्चों को बाबा कहते हैं, वो बच्चा हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो। आप सुनते होंगे नाम, बच्चों के नाम, जो बच्चे का नाम हुआ करता घर में उसके पीछे से बाबा कहकर संबोधित कर देते हैं। प्रेम प्रीत में भी बाबा कहते हैं। और आगे चलें तो फिर फकीर को बाबा कहते हैं। फकीर किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, जो भिक्षा मांगने के लिए जाता हो या गली मोहल्ले में घूमता हो, बाजार में जाता हो, उनको बाबा कह देते हैं। बाबा धर्म गुरुओं को भी कहते हैं। धर्म गुरु जो हुआ करते हैं उनको बाबा खूब कहते हैं। कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई फकीर हो, उनको भी बाबा कहते हैं। बाबा जो है एक शब्द, आप खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो जो दादा हुआ करते हैं, पितामह, यानी कि पितामह को, दादा को बाबा भी कहते हैं। दादी को अम्मा कहते हैं, दादा को बाबा कहते हैं, बहुत सुनते होंगे आप। इसके बाद जाए तो फिर जो मजार बनी होती है, जिनको पीर कहा जाता है, उनको भी पीर बाबा कहते हैं। आस्था के नाम पर साईं जो हैं, साईं मंदिर बने होते हैं, साईं बाबा कहते हैं उनको। फिर अगर आए तो फिर श्याम बाबा कहते हैं। खाटू वाले श्याम को श्याम बाबा के नाम से कहा जाता है। तो बाबा जो है किसी विशेष धर्म के लिए किसी का सूचक नहीं हो गया, परंतु वहां ऐतराज था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। ऐतराज किसी को किसी बात पर भी हो सकता है। इधर जब उनकी दुकान पर, यानी कि वकील अहमद की दुकान पर जब बजरंग दल के कार्यकर्ता उनसे कह रहे थे कि आप दुकान का नाम बदलो, तो पहुंच गए दीपक कश्यप। दीपक कश्यप मैंने आपको बताया कोट द्वार के ही हैं, उधर पास में ही उनकी दुकान भी है, जिम, उनका जिम भी है, जिम चलाते हैं। और दीपक यादव की कहा सुनी हो गई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से। पूछा उन्होंने, नाम क्या है आपका? जानते भी होंगे सब, क्योंकि लोकल तो लोग जानते हैं एक दूसरे को। परंतु दीपक ने कह दिया खुद को कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। यानी कि वो 70 वर्षीय वकील अहमद की जो झगड़ा बात चल रही थी उसको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और यहाँ से वहाँ, खासकर कोटद्वार के क्षेत्र में, उत्तराखंड में, और वहाँ से चलते हुए सोशल मीडिया का युग है, ये पूरे देश के अंदर बात चल रही है। अब इधर अजदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं मोहम्मद दीपक की, रास आ रहा है उनको। वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था, जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में
वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको पुलिस के सामने। राहुल गांधी जी भी तारीफ कर रहे हैं मोहम्मद दीपक की, यानी कि दीपक कश्यप की। कह रहे हैं कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। इधर कोटद्वार के अंदर 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। एक एफआईआर दर्ज हुई है दीपक कश्यप के खिलाफ, जिन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक कहा था। एक एफआईआर हुई है कुछ लोगों के खिलाफ कि जिन्होंने दीपक कश्यप या मोहम्मद दीपक कह लें, जो भी आप नाम कहें अब, क्योंकि नाम तो उन्होंने खुद ही बता दिया अपना, कि जो लोग वकील अहमद की दुकान में गए थे उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर हो गई। और एक एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है अनजान लोगों के खिलाफ जिन्होंने रोड जाम किया, प्रदर्शन किया, यानी कि वहां पर सियासत फुल हुई है वाली। और उसके बाद पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस के पास एक काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, फ्लैग मार्च किया, तमाम पुलिस के अपने प्रबंधन सारे चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात एक जो है चल रही है, जिस बात को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा था, कि क्या नाम और पहचान ये छुपाना या बताना या दिखाना, इन सबसे कितने बड़े तात्पर्य हल होंगे? क्या किसी विशेष नाम पर किसी विशेष संप्रदाय का आधिपत्य भी हो सकता है? और क्या इस प्रकार की जो चल रही है राजनीति, इसे राजनीति कह सकते हैं? ये देश हित में कितना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।